सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के कार्य और अब हम उसके 13वें वचन से आगे बढ़ेंगे। 13वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पर पतरस, यूहन्ना, याकूब, अनंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुल्मै, मती और हल्फाई का पुत्र याकूब, शिमोन, जिलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब तमाम जो चेले हैं वो वहां पर इकट्ठा होते हैं। वहां पर कई स्त्रियां भी हैं। 14वें वचन में हम देखते हैं ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो उसके बाद हम देखते हैं वो एक चित होकर के तमाम जो चेले हैं और जो तमाम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनकी माता है, उनके भाई हैं, वो सब एक चित होकर के प्रार्थना में लगे रहे। 15वें वचन में हम देखते हैं उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। तो हम देखते हैं प्रारंभिक जो कलीसिया है, जो प्रारंभिक प्रभु के जो लोग हैं, जो प्रभु के जो चेले हैं, वो लगभग करीब 120 लोग हैं। और उन 120 लोगों के बीच में जो पतरस है वो कहते हैं, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसके पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियां निकल पड़ी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पतरस हैं वो भजन संहिता के 2 पदों का एक उदाहरण देकर के उन लोगों से कहते हैं कि जो दाऊद के द्वारा पवित्र आत्मा में होकर भविष्यवाणी की गई थी यहूदा के लिए, अब समय है कि वो जो आधी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है कि वो जो यहूदा स्कृति है अब वो उनके बीच में नहीं है। और वो जो भविष्यवाणी है वो इस बात को भी बताती है कि उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो यहाँ पर जो पतरस हैं, और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भविष्यवाणी भजन संहिता में है वो कहाँ पर है। हम इसको भजन संहिता में 69वें अध्याय उसके 25वें वचन को जब पढ़ते हैं तो वहाँ हम पाते हैं। और भजन संहिता 109वां अध्याय और उसके 8वें वचन में हम पाते हैं ये सारी बातें जो यहूदा के विषय में सांकेतिक रूप से वहाँ भजन संहिता में दर्ज है। और उसका पद दूसरा कोई ले ले तो इस बात को पूरा करने के लिए वहां पे पतरस खड़ा हुआ कि ये पवित्र शास्त्र की बात है। जब आधी बात उसके लिए यहाँ पूरी हो चुकी है तो अब जरूरी है कि वो पूरी बात भी हम वो पूरी करें और उस पद को हम किसी दूसरे को दे दें। यानी कि हम जो अब 11 बचे हैं वो अब समय है कि हम दोबारा से 12 चेले हो जाएं। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उन्हीं में से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तो यहाँ पतरस कहता है जितने लोग जो है निरंतर उसमें बने रहे, जो छोड़ के नहीं गए, निरंतर उसकी गवाही में बने रहे, तो हमें चाहिए कि उनमें से ही, उन व्यक्तियों में से ही एक चुना जाए 12वें चेले के रूप में, जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का गवाह हो सके। तब उन्होंने 2 व्यक्तियों को खड़ा किया। 23वें वचन में हम देखते हैं, एक यूसुफ जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूसुतुस है, और दूसरा मतियाह। यानी 2 व्यक्तियों को उन सब ने, पतरस ने मिलकर के चुना, जो लगातार प्रभु के साथ बने रहे, उसके दुख उठाए जाने, उसके बलिदान के समय से लेकर उसके स्वर्ग आरोहण तक जितने लोग थे उनमें से 2 व्यक्तियों को ऐसा चुना गया जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के साथ उन्होंने समय बिताया था। उनके 2 नाम थे, एक यूसुफ, एक व्यक्ति जो यूसुफ है और दूसरा जो मतियाह है। और उन्होंने प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेविकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया है। तब उन्होंने क्या किया, चिट्ठियां डाली और चिट्ठियां डाल करके उन चिट्ठी में से मतियाह का नाम निकला और अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ 12वें चेले के रूप में गिना गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने, जब वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम किसको 12वां चेला चुने,
तो उन्होंने एक सहारा लिया, उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठियों को डाल करके उन्होंने क्या किया, उसका फैसला किया। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सेवक हैं, बहुत सारी सेवकाई हैं, बहुत सारे मसीही विश्वासी हैं, वो भी अपने जीवनों का फैसला चिट्ठी डाल के किया करते हैं। तो और वो हवाला देते हैं कि जो जो चेले हैं उन्होंने भी चिट्ठियां डाल करके क्या किया था, एक फैसला किया था 12वें चेले का। तो मैं उन्हें अभी बताना चाहता हूं कि जब वो चेले चिट्ठियां डाल रहे थे तब तक उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान नहीं पाया था, वो पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हुए थे, वो पवित्र आत्मा के विवेक में नहीं आए थे, इसीलिए उन्हें चिट्ठी डालने की जरूरत पड़ी। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे, पवित्र आत्मा के विवेक में हो जाएंगे, तब उन्हें चिट्ठियां डालने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो मसीही विश्वासी हैं, यदि सचमुच में वो पवित्र आत्मा के अधीन हैं और पवित्र आत्मा के विवेक से वो कार्य करते हैं, तो उन्हें चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम आगे प्रेरितों के कार्य में पढ़ेंगे तो वहां कोई चिट्ठी नहीं डाली गई, बल्कि पतरस, उसके विवेक में पवित्र आत्मा ने डाला, पतरस ने वो कार्य किया। पौलुस, उसके आत्मा ने उसके विवेक में जो बात डाली, पौलुस ने वो कार्य किया। उसने आत्मा का आवाज, आत्मा का इंडिकेशन, आत्मा की बातें उन्हें उनके विवेक में समझ आने लगी थी, क्योंकि अब वो पवित्र आत्मा से भर गए थे। अभी वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं, इसलिए उनका मन दो चित्ता है, इसलिए वो फैसला नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने चिट्ठियां डाली। तो क्या मसीही विश्वासियों को या कलीसियाओं को चिट्ठी डालना सही है? क्या वो चिट्ठी डाल करके ये साबित करते हैं कि अभी तक हम पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हुए हैं, तो चिट्ठी डालने का प्रोसेस ठीक नहीं है। हम परमेश्वर से चिन्ह मांग सकते हैं, पवित्र आत्मा से चिन्ह मांग सकते हैं, और पवित्र आत्मा हमारे विवेक में ऐसा कॉन्शियस उत्पन्न करता है कि हम सही फैसला लेने में सक्षम हो जाते हैं। हम वही फैसला लेते हैं जो फैसला पवित्र आत्मा की ओर से होता है। तो चिट्ठी डाल करके आप लोग, मेरा सुझाव यही है, कोई अपने जीवन का या किसी भी बात का फैसला ना करें। हाँ, ये उन्होंने किया क्योंकि अभी तक वो पवित्र आत्मा के वरदान में, पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं थे, और वो पवित्र शास्त्र के उस वचन को पूरा करना चाहते थे जो वचन दाऊद के मुंह से निकला था। भजन संहिता 69वें अध्याय 25वें वचन, 109 अध्याय और उसका 8वां वचन, उसमें ये जो बातें थी, इसको ये वो पूरा करना चाहते थे, इसलिए वो यहां पर चिट्ठी डाल करके उस कार्य को करते। तो यहां पर हम देखते हैं एक प्रोसेस हुआ 12वां चेला चुने जाने का, और 12वां चेला मत्तियाह चुना गया। लेकिन फिर भी हम ये पक्के तौर पे हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ, उन 12 के साथ मत्तियाह को चुना जाएगा, क्योंकि ये अधिकार, जो चेला चुनने का अधिकार है, ये प्रभु यीशु मसीह का है। हाँ, उन चेलों ने उस पद को भर दिया, उन चेलों ने वहां 12वें चेले का जो पद है उसे भर दिया, लेकिन फिर भी जो चेले चुनने का अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह का है। और वहां प्रभु यीशु मसीह ने 13वां चेला जो यहूदा के जगह पे आएगा वो चुना नहीं है। तो हम ये पक्के तौर पे नहीं मानेंगे, हाँ, लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है तो हम 12वां चेला उससे संबोधित करेंगे मत्तियाह को। लेकिन परमेश्वर सही रीति से जानते हैं कि वो 12वां चेला उसने किसे ठहराया है, उन 120 में से ठहराया है या उसके बाद किसी और चेले को ठहराया है। लेकिन वो 12 की गिनती पूरी होगी, वो 12 ऐसे स्तंभ होंगे जो यरूशलेम के, जो नया यरूशलेम होगा उसका जो स्तंभ होगा, उनमें वो 12 चेलों की गिनती होगी। ये खैर जब हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर 12वें चेले की नियुक्ति चिट्ठी डालकर पतरस और उन भाइयों ने की जो लगभग 120 की गिनती में थे। अब समय है कि हम दूसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ें। दूसरे अध्याय पहले वचन से लेके आपने पढ़ ही लिया होगा इसको 11वें वचन तक। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहां पर पहले वचन में देखते हैं, जब पेंताकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। इस बात को ज्यादातर मसीही भाई बहन पढ़े हुए होंगे कि पेंताकुस्त के दिन पवित्र आत्मा जो आया, बड़ी आग की सी लपटें आई और वो अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। ये सब हम जानते हैं, ज्यादातर जो मसीही विश्वासी हैं वो जानते हैं कि पेंताकुस्त के दिन ऐसा हुआ। लेकिन ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि ये पेंताकुस्त का दिन होता क्या है। जो डीपली अध्ययन करने वाले हैं वो जानते हैं, लेकिन नॉर्मली वे में पेंताकुस्त का दिन होता क्या है ये कोई नहीं जानता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेंताकुस्त तो होता क्या है। जिस प्रकार से जब हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, जब वो पकड़वाया गया, उससे पहले फसह का पर्व मनाया जा रहा था, अख़मीरी रोटी को तोड़ने का पर्व मनाया जा रहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने फसह के पर्व में अपने चेलों के साथ रोटी खाई। और मैं आपको बता चुका हूं ये फसह का पर्व क्या होता है, अख़मीरी रोटी का पर्व क्या होता है। ये
पर्व जब मनाया जाता है, जब उसके बाद यानी जब फसलों की कटनी की जाती है, उसके समय ये फसह का पर्व मनाया जाता है और लोग फसह खाते हैं। और जब ये फसह का पर्व मनाया जाता है तो उसके अगले हफ्ते से यानी कि जो सप्ताह का पहला दिन है, उससे 7 विश्राम दिनों को गिना जाता है। और इस बात को आप पढ़ सकते हैं लय व्यवस्था उसके 23वें अध्याय में और व्यवस्था विवरण उसके 16वें अध्याय में आप इस पेंटाकोस्ट के दिन को समझ सकते हैं। और पेंटाकोस्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूं। पेंटाकोस्ट एक ग्रीक भाषा है, उसका शब्द है जिसका मतलब होता है 50वां, यानी कि पेंटाकोस्ट का दिन अगर हिंदी में बोलेंगे तो 50वां दिन। तो जो 50वां दिन है वो फसह के बाद जो 7 हफ्ते होते हैं, यानी 7 हफ्ते 7 दिन का हो गया 49, 7 7 49, 49 दिन। और उसका जो अगला दिन है यानी जो 7वां सप्त का दिन मनाया जाएगा, विश्राम दिन मनाया जाएगा, उसका अगला दिन यानी सप्ताह का पहला दिन वो 50वां दिन मनाया जाएगा। और वो कटनी के पर्व यानी पेंताकुस्त के पर्व के रूप में जो यहूदी लोग हैं वो मनाया करते थे। तो ये पेंताकुस्त का दिन फसह के पर्व से यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार से, तो रविवार से शुरू होकर के फिर अगले 50वां दिन जो रविवार का ही होता है उस दिन वो मनाया जाता है। और ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वें दिन की घटना है। और प्रभु यीशु मसीह उन चेलों के बीच में 40 दिन रहे, तो इसका मतलब वो संभवतः शुक्रवार वाले दिन स्वर्ग की तरफ गए। स्वर्गारोहण उनका शुक्रवार वाले दिन हुआ और उसके 10 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की हुई प्रतिज्ञा को, जो पवित्र आत्मा की दान की जो है वरदान की प्रतिज्ञा है, उसको पेंताकुस्त वाले दिन पूरा किया। तो यहां पर कटनी का जो पर्व मनाया जा रहा है। और एक कटनी और भी होना बाकी है। वो कटनी जब होगी जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट करके आएंगे। वो चौखा हसुआ लगाया जाएगा इस धरती पर और जो प्रभु के फल होंगे वो यानी रैप्चर के रूप में उन्हें उठाया जाएगा। तो ये जो पेंताकुस्त में जो पवित्र आत्मा का गिरना है, ये कटनी को जो दिखा रहा है। तो ये पेंताकुस्त का दिन इसलिए चुना गया कि हम उस कटनी को याद कर सकें, उस कटनी को याद रख सकें जो सच्ची कटनी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगी। वो चौका हसुआ जब लगेगा तो केवल वही लोग प्रभु के लिए उठाए जाएंगे जो लोग सच्चे मायने में पवित्र आत्मा का दान पाए हुए होंगे, यानी जो पवित्र आत्मा के अधीन होंगे केवल उनका ही रैप्चर होगा। जो झूठे मसीह होंगे, जो नाम के मसीह होंगे, उनका रैप्चर नहीं होगा। तो पवित्र आत्मा का जो उतरना है सबसे पहले चेलों पर, वो पेंताकुस्त के दिन इसी बात को दर्शाता है कि कटनी के दिन यानी कि रैप्चर के दिन केवल वही मसीही विश्वासी उठाए जाएंगे जिन्होंने अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन किया है, जो पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, सही मायने में जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है। तो हमने यहां देख लिया पेंताकुस्त का दिन क्या है, 7 हफ्ते और उसके बाद का जो पहला दिन रविवार का, वो दिन पेंताकुस्त का दिन माना जाता है। और इसी दिन वो लोग इकट्ठा थे, एक कमरे में इकट्ठा थे। यकायक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। तो हम यहां देखते हैं कि आग की सी जीभें फटती हुई पवित्र आत्मा उतरता है। और हमने देखा जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, तब हम पवित्र आत्मा को देखते हैं कि कबूतर की नाई उसके ऊपर आके उतरा, लेकिन यहां पर जो पवित्र आत्मा उतरा है वो आग के समान उतरा है। और इसी बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इंडिकेट किया था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो यहां पर जो आग है वो जीभ सी लपटे हुई उनको दिखाई दे रही है और वो हर एक के ऊपर आके वो ज्योति, जो आग की ज्योति है, वो हर एक वहां बैठे मसीही विश्वासी पर आके ठहर गई और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वो पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य थी वो अन्य भाषा में बोलने लगे। तो ये अन्य भाषा जो आजकल हम कलीसियाओं में देखते हैं, क्या ये वही अन्य भाषा है जो हम कलीसियाओं में लोगों को बोलते हुए सुनते हैं? नहीं, ये वो अन्य भाषा नहीं है। वो अन्य भाषा अलग है
उसके विषय में जब हम कुरिन्थियों में आएंगे, पहला कुरिन्थियन को जब पढ़ेंगे उसके विषय में अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। लोगों की ये गलत फहमियां हैं कि अन्य अन्य भाषा क्या होती है या अन्य भाषा क्या होती है। तो अन्य अन्य भाषा अलग होती है और अन्य भाषा अलग होती है। फिलहाल आज हम अन्य अन्य भाषा को देखेंगे कि वो क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले आत्मा के प्रभाव से वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर ये कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर हमें क्यों हर एक को अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई देती है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदा और कपूदिया और पैंतुस और आसिया, फ्रूगिया, पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेन के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं। इतने सारे लोग हैं। हम देख रहे हैं, देखिए सारी गिनती वहां पर जो है लूका ने लिखी है, इतने सारे लोग वहां यरूशलेम में मौजूद हैं और परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो ये अन्य अन्य भाषा क्या है कि वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं और वहां मौजूद अलग अलग भाषा बोलने वालों को अपनी ही भाषा में सुनाई दे रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए हम इंडिया को लेकर के चलें, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई मलयाली है, कोई मराठी है, कोई किसी और प्रांत का है, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाला है और वहां मौजूद है और मैं पवित्र आत्मा में भर जाऊं और मैं अन्य अन्य भाषा में बात करने लगूं और परमेश्वर की बड़ाई करूं, तो प्रत्येक को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देगा। यानी मैं बोल रहा हूं स्वर्गीय भाषा में, लेकिन जो वहां पंजाबी है उसे पंजाबी में सुनाई देगा, जो मराठी है उसे मराठी में सुनाई देगा, जो बंगाली है उसे बंगाली में सुनाई देगा, जो मलयाली है उसे मलयाली में सुनाई देगा, जो तेलुगु है उसे तेलुगु में सुनाई देगा, जो कन्नड़ है उसे कन्नड़ भाषा में सुनाई देगा, जो अलग अलग भाषाओं का व्यक्ति है उसे अलग अलग भाषा में सुनाई देगा। तो बहुत बड़ा ये रिकॉर्डिंग हो गई। अगली रिकॉर्डिंग में बात करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।